हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में रस के विषय में। जानते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रस पढ़ेंगे। रस के विषय में जानते हैं रस की क्या परिभाषा है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आनंद काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। दोबारा से समझिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है काव्य को पढ़ने में और सुनने में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग हैं? चार अंग हैं। पहला आता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। यहाँ से समझिए दोबारा से कि आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं तो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। यहाँ तक बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रस की और स्थायी भाव की। रस और स्थायी भाव, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है जिसमें से आपका रस और स्थायी भाव नहीं पूछा गया हो। एक या दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए समझते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का शोक, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सलता। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवद विषयक अनुराग। चलिए समझते हैं दोबारा से। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक सही होगा, आपको बताना होगा वह कौन सा सही है। तो शांत रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। रति शांत रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है करुण रस का स्थायी भाव? करुण रस कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। श्रृंगार रस और करुण रस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सलता। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवद विषयक अनुराग। यहाँ तक बात क्लियर? एक बार आपको इसे नोट कर लेना है नोटबुक में, और नोटबुक में नोट करने के बाद में आपको इसे दिन में आप तीन तीन बार रिवीजन कीजिए। यानी कि दिन में आप 3 बार ऐसे रिवीजन कीजिए, यानी कि 3-4 दिन ऐसे ही करते रहिए, आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से आपको याद करने होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस का शोक। आपको बताना है, मैं बोलती जा रही हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद।
रौद्र रस का स्थायी भाव, क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव, हास, भयानक रस का स्थायी भाव, भय, बीभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव, विस्मय और वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वत्सलता, भक्ति रस का स्थायी भाव, भगवत विषयक अनुराग। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि काव्यों में रस की संख्या कितनी है। काव्यों में रस की संख्या है 9। काव्यों में रस कितने हैं? 9 हैं। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। सबसे यानी कि सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है किसे? श्रृंगार रस को। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है वही हमारी क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रस की परिभाषा क्या है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद या काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहलाता है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस और स्थायी भाव समझते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक अनुराग। यानी कि आपका यहीं से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ही आसानी से आपको कराए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको रसों में। चलिए काव्य में रस की संख्या है 9। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है वह क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।